हाँ तो बच्चों नमस्कार। मैं शिवम डिवाइन कोचिंग सेंटर। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति जैसा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को लगता है कि गणित का अगर सबसे कोई कठिन खंड है तो वह त्रिकोणमिति है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति आपको एक बार समझ में आ जाए तो सबसे आसान त्रिकोणमिति ही है। अगर आप प्रयास करेंगे तो त्रिकोणमिति बड़े आराम से आप सीख जाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक। और प्रयास ये रहेगा कि आपको आसान से आसान भाषा में पूरी बात समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। क्या शुरू करते हैं? त्रिकोण ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं स्कूल में 8वां पाठ है। त्रिकोणमिति होती क्या है भाई? हम सीधी सी बात जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज त्रिभुज के नीचे वाला सिरा क्या होता है? आधार होता है या कर्ण होता है, और या क्या होता है? लंब होता है, ठीक। इसके अलावा एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें बहुत ज्यादा प्रयोग में आने वाली है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको लिख देंगे ए बी सी, ठीक। ये सूत्र आप जरूर याद रखिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और त्रिभुज में एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है। सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कैसे त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करेंगे। कैसे त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करेंगे। एक बात और आप याद रखें, किताब में लिखा होता है ए बी सी, या लिखा होता है एम एन ओ, या एफ ई एफ जी। तो जो बीच में लिखा होता है अक्षर वो क्या होता है? कोण का मान होता है। क्या होता है? वह कोण का मान होता है, ठीक है। जैसे इसमें और एक बात जान लीजिए आप कि मान लो ए कोण है। ए कोण कौन सा? समकोण है 90 अंश। क्या है? समकोण 90 अंश। त्रिकोणमिति में ये नियम जरूर आप याद रखिएगा कि हमेशा 90 अंश या समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर कोई भी त्रिभुज आपको दिखाई दे और उसका एक कोण 90 अंश का हो तो इसका अर्थ यह है कि उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। एक ये बात। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर कोई दूसरा त्रिभुज बना है, कोई त्रिभुज है कि जिसमें इस कोण का मान दिया हुआ है, मतलब समकोण को छोड़कर कोई दूसरा मान है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने भुजा क्या होती है? हमेशा लंब हो। दो बात क्या याद रखेंगे कि समकोण 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और अगर 90 अंश से कम या ज्यादा कोई थीटा का मान है, थीटा का अर्थ कोण, अगर कोण का मान उस भुजा कौन सी होगी आपकी? वह भुजा आपकी लंब होगी, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखेंगे, ठीक। और एक याद रखें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। इसको रेज कर देते हैं, कोई दिक्कत? अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक। दूसरा यह है कि अगर कोई अन्य थीटा है 90 अंश को छोड़कर, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, ठीक। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है और कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक। अब आपकी किताब में 6 टर्म दिए गए हैं: साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और काट।
कैसे ज्ञात करेंगे कि साइन कास टैन सेक कासेक काट का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लें कि लाल यल ए यल लाल कक्का, यल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, यल से लंब और ए से आधार। और सिंपल इस पर लिख लेंगे साइन, इस पर कास, इस पर टैन, फिर इसके नीचे काट, फिर सेक, फिर कासेक। साइन कास टैन काट सेक कासेक। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको लिखना है साइन, तो साइन की जगह क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब दूसरी बात की जाए कास की। कास के नीचे क्या लिखा है, आधार बटे, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद क्या है, टैन। टैन के नीचे क्या लिखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, अब क्या बचा, काट। काट को नीचे से देख ले, ऊपर क्या लिखा है, काट के पहले क्या है, आधार बटे लंब। ठीक, सेक का मान क्या लिखा है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कासेक का मान क्या लिखा है, कासेक बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक, तो तीन चीजें याद रखेंगे यहां पर। पहली चीज पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात याद रखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, दूसरी बात याद रखेंगे कि 90 अंश के अलावा कोण का अगर कोई अन्य मान है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक, इसके अलावा याद रखेंगे लाल और कक्का। लाल कक्का का मतलब क्या है कि लाल यल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ठीक, लाल कक्का ऊपर नीचे इस तरह लिख लेंगे। फिर साइन कास टैन काट सेक कासेक। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, काट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कासेक बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इतना मान आप याद रखें त्रिकोणमिति के शुरुआत में। ये मान आपको हर हाल में याद करने ही होंगे। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इसको। अब बात आती है कि त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या प्रयोग में आते हैं, सूत्र। जैसे आप हमेशा याद रखिएगा कि सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। हो सकता है किताब में आपके a लिखा हो, a और थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। दूसरा एक होता है cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर क्या होता है आपका, cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो हम एक का याद कर लेंगे, tan का। tan का क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। उसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा क्या हो, cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इसके अलावा होता है कासेक बराबर, कासेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। ठीक, और सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। क्या होता है, 1 बटे cos थीटा। हाई स्कूल में 4 प्रयोग में बहुत आएंगे आपके। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और sec बराबर 1 बटे cos थीटा। ठीक, थीटा में कंफ्यूज मत हो, थीटा मतलब क्या होता है, कोण। हाँ, जब आप लोग हाई स्कूल में होते हो थीटा का मतलब अजीब समझ, थीटा पीटा क्या होता है, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, इरेज करते हैं इसे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा, ठीक। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। उसके बाद क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। याद करना कठिन लग रहा है आपको, देखिए आप याद करिए, इसको लिखे थे लाल कक्का, क्या लिखे थे लाल कक्का, साइन कॉस सेक, सॉरी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, दो के जोड़ा, साइन कॉस का जोड़ा, टैन कॉट का जोड़ा, और कॉसेक सेक का जोड़ा, ये एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होते हैं, उसे क्या होते हैं विपरीत होते हैं, ठीक है। तो ये मान याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप उलट के याद कर सकते हैं, ठीक। एक मान याद करिए, एक का उल्टा क्या होगा, या जोड़ा बना लो आप, साइन कॉस का टैन कॉट का सेक कॉसेक का, एक दूसरे क्या होंगे उल्टा होंगे, ठीक। इरेज कर दें इसको, ठीक। इसके अलावा 3 और नियम होते हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, एक ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या याद रखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक। 1 साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक। इनसे आप मान निकाल सकते हो, निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है कि सॉरी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, का के प्लस में पड़ जाएगा माइनस में। अगर आपको कॉस स्क्वायर का मान निकालना हो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस में हो जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर इसमें से आपका निकालना हो tan स्क्वायर का मान तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे अगर निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक, सॉरी स्क्वायर लगा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सूत्र आप 3 याद रखिएगा मुख्य, एक ए वाला, एक ये वाला, और एक ए वाला। बाकी आप लोग समझदार हैं, पक्षांतर करके निकाल लेंगे, ठीक। क्या याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और क्या याद रखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको भी क्या करते हैं इरेज करते हैं, आपको त्रिकोणमिति का पूरा परिचय बता देंगे, इतने में ही आपके त्रिकोणमिति के चारों प्रश्नावली लग जाएंगे, ठीक है। और सब लोग लाइक कर दीजिएगा।